इंडोनेशिया इस समय भयावह त्रासदी से गुजर रहा है। चारों ओर चीखें, मदद की गुहार और अपनों की तलाश का मंजर सामने आया है। उत्तर सुमात्रा और पश्चिम सुमात्रा प्रांतों में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी कि बीएनपीबी द्वारा शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक आपदा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, यानी ये आंकड़ा 164 तक जा पहुंचा है, जबकि 79 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा 12 लोग घायल हुए हैं और हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बचाव कर्मी को क्षतिग्रस्त पुलों और सड़कों तक भारी उपकरणों की कमी के कारण अपने प्रयासों में बाधा आ रही है। इस बीच उत्तरी सुमात्रा प्रांत में मंगलवार को मानसून की बारिश के कारण नदियां उफान पर दिखी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक बाढ़ ने पहाड़ी गांवों को तहस नहस कर दिया है, लोगों को बहा ले गई है और 3200 से अधिक घर और इमारतें पानी में डूब गए हैं। लगभग 3000 से विस्थापित परिवार सरकारी आश्रयों में चले गए हैं। उत्तरी सुमात्रा प्रांत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 116 हुई है, जबकि आचे में 25 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के प्रमुख ने बताया है कि बचाव कर्मियों ने पश्चिम सुमात्रा में 23 शव बरामद किए हैं। एजेंसी के मुताबिक द्वीप के आचे और पश्चिमी सुमात्रा प्रांतों में अन्यंत्र हजारों घर पानी में डूब गए, जिसमें से कई की छतें अब तक भर गई हैं, यानी कि पानी में डूब चुकी हैं। पश्चिमी सुमात्रा की आपदा न्यूनीकरण एजेंसी ने बताया कि बाढ़ के कारण 17,000 से ज्यादा घर पानी में डूबे हैं, जिसमें लगभग 23,000 निवासियों को अस्थायी आश्रयों में भागना पड़ा है। चावल के खेत, पशुधन और सार्वजनिक सुविधाएं भी नष्ट हो चुकी हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण पुल और सड़कें कट गई हैं, जिससे निवासी अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं आचे प्रांत मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ी बस्तियों पर कीचड़ और चट्टाने गिरने के बाद अधिकारियों को बह गई सड़कों पर खुदाई करने वाली मशीनें और दूसरे भारी उपकरण ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान विभाग, जलवायु विज्ञान भूभौतिकीय एजेंसी के आचार्य सुब्रका राहर्जो ने बताया कि यह चरम मौसम मलक्का जलडमरू मध्य में बने चक्रवात सैन्यार के कारण था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अस्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियों का मतलब है कि जब तक चक्रवात प्रणाली सक्रिय रहेगी तब तक चरम मौसम बना रह सकता है। राहर्जो ने कहा है कि हमने जलवाष्प की प्रबल आपूर्ति और वायुमंडलीय गतिशीलता में बदलाव के कारण चरम मौसम की चेतावनी को बढ़ा दिया है। सैन्यार ने आचे, उत्तरी सुमात्रा, पश्चिमी सुमात्रा और रियाऊ और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और ऊंची लहरों को तेज किया है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो गया है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक हुई बारिश ने खड़ी संतृप्त जमीन को आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है। मौसमी बारिश के कारण अक्सर इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जहां लाखों लोग पहाड़ी क्षेत्रों या फिर उपजाऊ बाढ़ के मैदानों के आसपास रहते हैं।